जय माँ गंगे दोस्तों, आज हम आपको ऋषिकेश में आने वालों की पहली पसंद यानी स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के आकाश गंगा बिल्डिंग का टूर कराएंगे। यहाँ पे आना और इस बिल्डिंग में रुकना लोगों की पहली प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि ये बजट में होते हुए एक लग्जीरियस फीलिंग भी देता है। तो इसकी शुरुआत हम राम झूला से करेंगे। राम झूला से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड नहीं जाना है, क्योंकि वो गीता भवन, परमात्मा निकेतन और आगे निकल जाएगा। हमें लेफ्ट साइड जाना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये बिल्डिंग दिखेगी गंगा जी के बिल्कुल समीप। एकदम आपको ठंडी ठंडी हवा, सामने बहती हुई गंगा माँ। बस सीढ़ियों से ऊपर चलिए, थोड़ा से आगे ये बिल्डिंग दिख रही है और ये रहा गंगा जी का किनारा। और उससे पार्क में झूले के बैठे बैठे झूलते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में आप माँ गंगा के दर्शन करते रहिए। राम झूला भी दिखेगा। ये रहा आकाश गंगा बिल्डिंग में एंट्री का गेट, यहीं से हम आए हैं। और सामने जो है गंगा निवास है। ये नॉन एसी बिल्डिंग्स हैं। इसका किराया भी कम है, 500-600 रुपए से लेके 900 रुपए तक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे आकाश गंगा की। तो कितना खूबसूरत गार्डन और बहुत ही साफ सफाई के साथ ये खूबसूरत बिल्डिंग। और ये रहा यहाँ का रिसेप्शन। बस अंदर जाइए, ये काउंटर जो बना हुआ है यही रिसेप्शन है। यहाँ आपको कोई ना कोई मैनेजर ज़रूर मिल जाएंगे, जो कि आपकी जो बुकिंग होगी, जो कि ऑनलाइन ही होती है यहाँ पे, या फिर आप जाके ले सकते हैं। और किसी भी नंबर पे या कोई भी जो आपसे कहे कि इस नंबर पे पैसे जमा कराइए, बिल आपका हो जाएगा, ये एकदम झूठ है। ऐसे फ्रॉड से बचे। और ये इनकी बुकिंग या तो ऑनलाइन होती है स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के नाम पे, या तो फिर वहां जाके आपको मिलता है। ये रहा यहाँ का कैंटीन, जहाँ पे बहुत ही साफ स्वच्छ और बढ़िया खाना मिलता है। तो आप कैंटीन में भी इंजॉय कर सकते हैं। ये कैंटीन रहा। इनका अपना समय है और आप अपने पसंद से भी खाना बनवा सकते हैं। और इसी यहीं से देखिए, यहाँ से बिल्डिंग्स कमरे शुरू हो जाते हैं। ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के हमारा कमरा था, जो कि एसी था। और ये देखिए, बस ये कॉरिडोर है यहाँ का। और जहाँ एंट्रेंस था उसके सामने से जो है वो भूतनाथ मंदिर, ऋषिकेश का फेमस भूतनाथ मंदिर, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। रात में तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बस हमारा रूम नंबर 10 था, जो कि बहुत साफ सुथरा मेंटेन था। तो आइए अब उस रूम की टूर कराते हैं आपको। तो बेसिकली ये एक 1 BHK अपार्टमेंट है, जिसमें सारी सुविधाएं जो हमें चाहिए होती हैं वो लगभग सब कुछ है। ये रहा किचन, एंट्रेंस पे ही किचन है। जग है, ग्लासेस हैं, एक अच्छा वॉश बेसिंग है। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए इसको बुक करते हैं तो आप इसमें खाना भी बना सकते हैं। यहाँ प्लास्टिक की चेयर्स भी दी हुई थी, जिससे आप बालकनी में ले जाके बैठ सकते थे। ये 4 सीटिंग डाइनिंग टेबल है। फ्रिज है, और फ्रिज बहुत ही साफ सुथरा और वर्किंग था, जो कि बहुत अच्छा लगा देख के। एक अलमीरा थी लोहे की, एक सोफा सेट था, और कर्टन्स वगैरह भी बहुत ही नीट क्लीन थे, कहीं भी कुछ भी गंदगी नहीं। और इसी हॉल से जो एक डोर है वो बाहर बालकनी की तरफ जाता है। ये रहा बालकनी, और बालकनी के सामने आपको गंगा निवास दिख रहा है। यहाँ से हम एंट्रेंस था हमारा। और ये देखिए नीचे बहुत खूबसूरत गार्डन। ये बेडरूम है। ये रहा सामने नीचे गार्डन का एरिया। गार्डन की भी जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेनेंस रखी गई थी। सामने माँ गंगा, ये पावन दर्शन, ठंडी ठंडी हवाएं। और ये राम झूला भी थोड़ी सी दिख रही है आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो ये राम झूला है जिसपे से लोग आते जाते दिख रहे हैं। ये गंगा माँ, और ये रहा सामने ही गंगा निवास। अब वापस अंदर की तरफ आते हैं। ये हॉल है, और यहीं से जो है एक अंदर की तरफ रास्ता दिया हुआ साइड से कट के, जो कि बेडरूम की तरफ जाता है। वहीं पे वॉशरूम और अलमीराज दी हुई हैं। तो आइए वो देखें। यहाँ पे इन्होंने एक टाल भी दिया हुआ था, तो टॉवल भी साफ सुथरा था। वॉशरूम भी देख रहे हैं आप, अच्छा नीट और क्लीन है, और बेसिक चीज़ें हैं। गीज़र दिया हुआ था
ताकि आप ठंडियों में आएँ तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा रहता है। और ये बेडरूम है, देखिए कितना साफ़ और साइड डेस्क के साथ। ये 2 साइड चेयर्स दिए हुए हैं बैठने के लिए, एसी के साथ था। बेडशीट बहुत साफ़-सुथरी थी, ब्लैंकेट जो थे वो ठीक-ठाक थे। गर्मियों के हिसाब से तो एसी चला के आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडियों में आपको खुद की तरफ से जो है वो एक्स्ट्रा जो है थिक ओढ़ने के लिए कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो काम नहीं चलने वाला यहाँ सर्दियों में। तो ठंडियों के लिए मुझे लग रहा है ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ओढ़ने वाला दिक्कत हो सकता है आपको। जो रज़ाइयाँ हैं वो चाहिए होंगी। अब देखिए यहाँ से बालकनी में आप निकले और वही वो डोर जो दिख रहा है सामने वो हॉल से था कनेक्टेड। यहाँ से फिर वही नीचे वही प्यारा खूबसूरत सीन। अब इसके रूम टैरिफ को जान लीजिए। यहाँ 1200 रुपये में एसी रूम और 1000 रुपये में नॉन एसी रूम है, जो कि सुविधाओं के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। अब बात करें यहाँ पे सुविधाओं की, तो यहाँ पीने के पानी की आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आरओ लगा हुआ है, तो आप बॉटल्स जग्स अपने भर सकते हैं। तो पानी आपको आरओ का ही मिलेगा, साथ में कैंटीन है। और ये बाहर आप निकल के यहाँ से आसानी से आप राम झूला, लक्ष्मण झूला और आसपास के जगहों को विजिट कर सकते हैं। यहीं इसी से लगा हुआ ही यहाँ का ऋषिकेश का गोवा बीच कहा जाने वाला बीच है, जो कि बिल्कुल स्वर्ग आश्रम के ये आकाशगंगा बिल्डिंग से लगा हुआ है। तो यहाँ भी जाके आप शाम को बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।